बैठे लाल निकुंज भवन, रजनी रुचिर मल्लिका मुकुलित त्रिविध पवन। तू सखी काम केली मनमोहन मदन दवन, वृथा गहर कत करत क्रिसोदरी कारण कवन। चपल चली तन की सुध बिसरी सुनत श्रवण, जय श्री हित हरि वंश मिले रस लंपट राधिका रवन। भूमिका। यह भी मान का पद है। इसमें अन्य बातों के साथ सहचरी श्री राधा को उनके स्वरूप का स्मरण कराकर उनके प्रियतम से मिलने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे स्वामिनी, लाल निकुंज भवन में बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की रात्रि सुंदर है, मल्ली खिल रही है और शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है। हे सखी, तुम काम केली स्वरूपा हो और मनमोहन काम का दमन करने वाले हैं। इस प्रकार तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, अतः तुम्हारे परस्पर मिले बिना कोई क्रीड़ा संभव नहीं है। हे कृशोदरी, पतली कटी वाली, आप वृथा देर क्यों कर रही हैं? इसका कुछ कारण तो बताइए। सहचरी के मार्मिक वचनों को सुनकर श्री राधा का मन अपने प्रियतम की ओर इस प्रकार आकृष्ट हो गया कि वे अपने तन की सुध भूल गईं और चपलतापूर्वक अपने प्रियतम की ओर चल दीं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इस प्रकार रसलोभी श्री राधिका रमन एक दूसरे से मिल गए हैं। प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपनपो माने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में मान मानिनी ठाने, निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही न आने। नस्वर नेह चपल मधुकर ज्यों आन आन सो बाने। जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लालहीं, छाणी मेण पहचाने। भूमिका। हित 84 के कतिपय सिद्धांत के पदों में से यह एक है। इसमें श्री हिताचार्य ने दैन्य की प्रीति की प्रधान रीति के रूप में स्थापित किया है और दैन्य का अर्थ प्रेम पात्र के प्रति अनन्य एवं अविचल आत्मसमर्पण बतलाया है। इस प्रसंग में उन्होंने नित्य विहार लीला में ग्रहित श्री श्याम सुंदर के स्वरूप को भी स्पष्ट कर दिया है। व्याख्या। प्रीति की रीति को रंगीले उनके रंग में रंगे हुए श्री श्याम सुंदर ही जानते हैं। वह रीति यह है कि श्री श्याम सुंदर संपूर्ण लोकों के चूड़ामणि होते हुए भी स्वयं को दीन मानते हैं। श्री श्याम सुंदर के दैन्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब यमुना पुलिनवर्ती निकुंज भवन में मानवती श्री राधा मान ठानती हैं तो कोटि कोटि नवीन कामिनी कुल के निकट होते हुए भी श्री श्याम सुंदर के मन में धैर्य नहीं बंधता। जो नेह अनेकों के प्रति होता है वह उस चंचल मधुकर के नेह के समान नश्वर होता है, जो अनेक पुष्पों का रस ग्रहण करता रहता है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि चतुर वही है जो मधुकर के नश्वर नेह की मेण सीमाओं को छोड़कर श्री श्याम सुंदर के अनन्य प्रेमी स्वरूप को पहचानता है। नित्य विहार में श्री श्याम सुंदर का यही अनन्य प्रेमी रूप ही ग्रहित है।